प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इन दिनों एक ऐसे सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, एक ऐसा इंसान वायरल हो रहा है जो मुसलमानों का दुश्मन बन गया था। एक ऐसा इंसान वायरल हो रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा था। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का एक ऐसा इंसाफ देखने को मिला है कि जो इंसान मुसलमानों का बागी बन गया था, मुसलमानों के लिए बुरा सोच रहा था, अल्लाह की ऐसी मार पड़ी है दोस्तों कि दुनिया भर में वो इंसान रुसवा हो गया है। दुनिया भर में वो इंसान जलीलो खार हो गया है। और गैर तो गैर, अपने भी अपनों के लिए भी वो इंसान धोबी का जो मिसाल है ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही मिसाल बनकर रह गया है। दोस्तों, एक इंसान जिसको मुसलमानों से हसद थी, एक इंसान जिसको मुसलमानों से जलन थी, उस इंसान का क्या हुआ बुरा हाल दोस्तों। कैसे वो इंसान अपनों के नज़र में ही गिर गया, जो मुसलमानों को गिराना चाहता था, जो मुसलमानों के खिलाफ बकता फिरता था, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। आज बात करेंगे दोस्तों अयोध्या की एक ऐसी घटना के ऊपर जिसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो अयोध्या नगरी जहां साधु संतों का जमावड़ा है, वो अयोध्या नगरी जहां मंदिरों का जमावड़ा है, वो अयोध्या नगरी जहां साधु संत रहते हैं, महंत रहते हैं, पंडित रहते हैं। दोस्तों, साधु संत वो समाज का वो तबका जिनको ज्ञानवान कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भगवा धारण करने से ही संत लोग बनते नहीं हैं, बल्कि संत बनने के लिए आचरण भी होना चाहिए। और आजकल दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवा धारण कर लिया है, लेकिन उनका आचरण संतों वाली नहीं है। और उन्हीं में से एक ऐसा इंसान जो मुसलमानों के खिलाफ बक रहा था, लेकिन अल्लाह की ऐसी मार पड़ी है कि आज दुनिया भर में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। यानी वो स्थिति आ गई है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात हो गई है। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की। वो वही अयोध्या नगरी है जहां पर बाबरी मस्जिद के लिए एक दशक तक अयोध्या नगरी लोगों के जबान में चढ़ा रहा। एक दशक तक बाबरी मस्जिद, अल्लाह के घर की जो शहादत हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद लगभग 28 से 30 सालों तक बाबरी मस्जिद लोगों की जुबान में चढ़ा रहा। बाबरी मस्जिद का मुद्दा लोगों के जहन में बना रहा, क्योंकि लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद का पूरा प्रकरण अदालत में चलता रहा, कोर्ट में चलता रहा, मंदिर मस्जिद का मसला चलता रहा। किसी ने इसको ख़त्म करने नहीं दिया, न सियासत ने न सरकार ने। और इसके आगे पीछे लोग घूमते रहे, सियासत घूमती रही, और एक लंबा साल लगभग 28 से 30 साल गुजर गया, अयोध्या हेडिंग में बना रहा। लेकिन अभी दोस्तों वही अयोध्या एक ऐसे नौटंकीबाज बाबा के लिए हेडिंग में बना हुआ है। पिछले दिनों जो बाबा ख्वाजा के हिंदुस्तान से, राजा महाराजा हिंदल वली सरकार ख्वाजा के हिंदुस्तान से मुसलमानों का ही बायकॉट कराना चाहते थे। यानी दोस्तों, मुसलमानों को ही दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते थे। ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सल्तनत में रहने वाले मुसलमानों को वो बेदखल कराना चाहता था, वो दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। मिलिए इनसे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, यही हैं वो बाबा जिनको दुनिया जमाना परमहंस के नाम से जानती है। दोस्तों, ये इंसान का मांग था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिकता मिलना चाहिए। और उलूल जुलूल इतने बड़े बड़े इसने डींग हाँके थे, और सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर मेरी बात 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन नहीं माना गया तो मैं सरयू नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, अपने तो अपने, पराये भी इंतज़ार करते रहे कि कब बाबा सरयू नदी में सरयू लीन हो और एक आफत से जान छूटे।
लेकिन दोस्तों जब वक्त आ गया 2 अक्टूबर, लोग ये सोचे कि बाबा हैं, अपने आप को संत कहते हैं, भगवा धारण करते हैं, तो अपने जवान में तो कायम रहेंगे। लेकिन दोस्तों लोगों का भीड़ जमा रहा, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन ये बाबा घर से बाहर ही नहीं निकले। अब वीडियो ऐसा ऐसे वायरल हो रहा है कि खुद दूसरे साधु संत इनके खिलाफ बोलते नजर आए कि ये कुछ भी बोलता रहता है, और जब इसने बोला है तो ये सरयू नदी में जाता क्यों नहीं है। इसने संतों का मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों जब इससे लोगों ने पूछा कि आपने कहा था, जो टाइम दिया था वो मियाद ख़त्म हो गया है, तो आप डूबते क्यों नहीं हैं, तो इसने कहा कि नहीं, मुझे प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मैं भी बहुत चतुर चालाक हूँ। मैंने आधा लीटर सरयू का जल मंगा कर रखा हूँ, और बजाता इसने एक बोतल में आधा लीटर सरयू का जल दिखाया और कहा कि मैं इस सरयू के जल में अपना नाक डुबाकर अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। दोस्तों वो इंसान जो मुसलमानों को देश से एक तरीके से बायकाट कराना चाहता था, इस मुल्क के निज़ाम को बदलना चाहता था, संविधान से छेड़छाड़ करना चाहता था, क्योंकि संविधान ने भारत को किसी भी धर्म के लिए नहीं बनाया है, बल्कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। भारत का कोई अपना मजहब नहीं है। हाँ, हर मजहब के लोग भारत में रह सकते हैं, फल फूल सकते हैं, लेकिन इस इंसान को संविधान में दी गई सहूलियत से इसको गुरेज है। ये संविधान को ही बदलना चाहता है। मुसलमानों और तमाम अल्पसंख्यकों को जो एक का अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार से भी इसको बहुत गुरेज था, और मुसलमानों को दोयम दर्जे का ये नागरिक बनाना चाहता था। और इसी तरीके से दोस्तों मुसलमानों से बुग़्ज़ और हसद रखता था, और अब ये मीडिया में बना रहना चाहता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की मार फटकार देखिए। जब अल्लाह की मार पड़ता है किसी के ऊपर, तो वो इंसान की वो हालत हो जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का घर ना घाट का, कहीं भी मुंह छिपाने लायक नहीं रहता है। और ये बाबा जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, न ये अपनों के सामने मुंह दिखाने लायक रहे हैं, ना गैरों के सामने मुंह दिखाने के लायक रहे हैं। और आज खुद संत भी कह रहे हैं कि इसने साधु संतों की काफ़ी बेइज्जती करा दी है, और ये जो उलूल जुलूल बकता है, ये बहुत बुरा है।